हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। 15 जनवरी 2022 से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 14 फरवरी 2022 है। ओके, तो बहुत ही कम समय मिलेगा आपको एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये जो लास्ट डेट है इसके 3 महीने तक में एग्जाम ले लिया जा सकता है। ओके, इसके बाद भी अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, फिर से फॉर्म फिलअप होगा, तो इसका कोई उपाय नहीं है। आप पर है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है। सिर्फ एक बार आपको एग्जाम देना है और वो फाइनल होगा। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सिलेक्शन। ठीक है, तो किसी तरह का कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसके बाद फिर मेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या था, जेएसएससी में पीटी और मेंस हुआ करता था, तो पीटी को हटा दिया गया है और मेंस, इसलिए सिर्फ इसका नाम जो है मुख्य परीक्षा रखा जाता है, मुख्य परीक्षा कहा जाता है इसको। ओके, मेंस रखा गया है इसका नाम। तो एक ही स्टेज का एग्जाम है। इसको भरने से पहले, इसकी तैयारी करने से पहले आपको ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और इसमें जो पेपर 2 है जिसमें लैंग्वेज है, तो उसमें से कौन सा लैंग्वेज चूज करना है। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यही सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इसके एस्पायरेंट है, जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं, इसकी तैयारी करने वाले हैं। ओके, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्पेशली झारखंड बेस्ड जो लेक्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब जो है इस पर बेस्ड इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों पेपर के जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक करके इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जानिए कि इसका जो एग्जाम है ये ऑफलाइन मोड में होगा, ये ऑफलाइन मोड में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि OMR बेस्ड होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सिंगल स्टेज है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, मतलब इसके बाद किसी तरह का एग्जाम इसमें नहीं देना है। ये अगर आपने पास किया तो आपका जो नौकरी, आपकी जो नौकरी है वो इसमें आप कह सकते हैं कि हो गई, क्योंकि इसके बाद जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि कंफर्मेशन ही होता है। सिंगल स्टेज एग्जाम है और इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, कितना है नेगेटिव मार्किंग? 1/3 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं, एक सही क्वेश्चन करते हैं तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। और अगर एक आप गलत आंसर करते हैं तो 1 नंबर जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब -1। ठीक है, तो -1/3, 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। ऑफलाइन मोड में है, सिंगल स्टेज है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है, 3 पेपर है, उन तीनों पेपर के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। डिटेल में जानने से पहले एक संक्षिप्त विवरण आपको मैं दे देता हूं। देखिए, पेपर 1 जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश है। पेपर 1 जो है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से 60 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश से 60 क्वेश्चन होगा। टोटल कितने हो गए? टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसको जस्ट क्वालिफाई करना है, इसको जो है क्वालिफाई करना है, मतलब इसका जो मार्क्स है, इसका जो मार्क्स है वो मेरिट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना है। 30% मार्क्स जो है कम से कम लाना है। 30% अगर आप मार्क्स लाते हैं तभी आपका पेपर 2, पेपर 3 चेक होगा, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो पेपर 1 का मार्क्स भले ही मेरिट के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन इसे कम से कम क्वालिफाई करना है, कम से कम 30% मार्क्स इसमें लाना है। 120 क्वेश्चन है और हिंदी से 60, इंग्लिश से 60। अब इसमें आपके दिमाग में, आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि 30% जो है वो हिंदी में 30% और इंग्लिश में 30%, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेपर 1 का 30% है, पेपर 1 का 30% है, ना कि हिंदी का 30%, ना कि इंग्लिश का 30%। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मिलाकर 30% लाना है, मतलब 120 क्वेश्चन में 30% लाना है। तो 120 में अगर आप 30% क्वेश्चन सही करते हैं, मतलब 36 क्वेश्चन का मार्क्स आपको आना चाहिए। ठीक है, 108 मार्क्स होता है, तो 36 क्वेश्चन का मार्क्स आपको आना चाहिए। अब ये 36 आप किसी भी तरह से ला सकते हैं। हो सकता है कि हिंदी में ही आपका 40 क्वेश्चन या फिर 36 क्वेश्चन सही हो जाए, नेगेटिव
को माइनस करने के बाद, ठीक है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर करना, किसी एक पेपर को भी करते तो हो सकता है। कहने का मतलब कि दोनों को मिलाकर 30% मार्क्स लाना है। ये हो गया पेपर 1, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। उसके बाद पेपर 2 आता है, ठीक है, पेपर 2 आता है। और एक बात और कि सभी पेपर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इन सभी पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश था, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 जो है ये लैंग्वेज है, पेपर 2 जो है ये लैंग्वेज है, ठीक है, पेपर 2 लैंग्वेज है और इसमें 12 लैंग्वेज है। इसमें 12 लैंग्वेज है, मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा। उसमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सभी पेपर में है, सभी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन 12 लैंग्वेज में किसी एक को चूज करना है, इसमें से टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। और इसका जो मार्क्स है वो ऐड किया जाएगा मेरिट के लिए, इसका जो मार्क्स है मेरिट के लिए यूज किया जाएगा। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मार्क्स हो जाता है। तो इसका मार्क्स जो है मेरिट के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन इसमें जो कट ऑफ है वो तो क्रॉस करना ही होगा ओवरऑल आपको, लेकिन कम से कम जो है 30% इसमें भी लाना होगा। 30% मार्क्स इसमें भी आपको लाना होगा, ठीक है। 30% मार्क्स इसमें भी लाना होगा और इसका मार्क्स जो है मेरिट के लिए यूज होगा। लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, अभी जस्ट एक मैं संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं, फिर इसके सिलेबस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पेपर 2 हो गया, 30% इसमें भी लाना है। अगर आप इसमें 30% लाते हैं तो फिर आपका पेपर 3 चेक होगा, ओके। और इसमें 12 लैंग्वेज है, किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है, खोटा, नागपुरी, मुंडारी हो, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना होगा, एक लैंग्वेज को। 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये हो गया पेपर 2। उसके बाद है पेपर 3, उसके बाद है पेपर 3। पेपर 3 जो है इसको आप कह सकते हैं जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडी, जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान का पेपर ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। अब इन 150 क्वेश्चन में ये बटा हुआ है पूरी तरह से, जैसे कि जो सेंट्रल लेवल का जीएस आप पढ़ते हैं उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। साइंस से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स, एप्टी जिसको बोला जाता है, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग, इससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर, इससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और झारखंड, झारखंड, इससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए झारखंड का मेंशन किया हुआ 40, लेकिन 40 से ज्यादा क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाएगा। ऐसा क्यों, जब डिटेल में आपको सिलेबस बताऊंगा इसके बारे में तो फिर उसमें पता चल जाएगा आपको। तो झारखंड से वैसे तो 40 है, लेकिन 40 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसका हो गया कि किससे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी के लिए टाइम जो है वो 2 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए कि पेपर 1 कितना था, 120 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 2 कितना था, पेपर 2 100 क्वेश्चन था। पेपर 3 कितना था, पेपर 3 150 क्वेश्चन था। तो मेरिट के लिए जो है, मेरिट के लिए ये दोनों पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि 100 और 150, ये कितना हो गया, ये हो गया 250 क्वेश्चन। ये है आपका मेरिट के लिए 250 क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि 750 मार्क्स, 750 मार्क्स जो है इसी में से मेरिट तैयार किया जाएगा, 750 मार्क्स में से। इसका जो मार्क्स है ये जस्ट क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 का जो मार्क्स है किस तरह से सभी के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टाइमिंग कितना है, टाइमिंग है 2 घंटे का, ओके। अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये तीनों पेपर अलग अलग पाली में लिया जाएगा, अलग अलग सीटिंग में है, ठीक है। मतलब एक साथ इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। हो सकता है कि एक ही दिन में तीनों ले लिया जाए अलग अलग सीटिंग में, या फिर हो सकता है कि एक दिन में एक पेपर और दूसरे दिन में 2 पेपर लिए जाए। कहने का मतलब कि तीनों जो है अलग अलग सीटिंग में लिया जाएगा, अलग अलग पाली में होगा, ओके। तो ये आप जो है स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डिटेल सिलेबस में, ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को समझ पाए, ओके। देखिए
स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर 1 से। तो पेपर 1 में क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी है, इंग्लिश है। हिंदी से 60 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश से 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो जा रहे हैं, 120 क्वेश्चन। अब इसका जो सिलेबस है, इसमें क्या होगा, पैसेज, इसको अनुच्छेद बोला जाता है, पैसेज होगा और ग्रामर होगा। पैसेज होगा, ग्रामर होगा, मतलब कि पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह के हो सकता है कि 3-4 पैराग्राफ, 3-4 पैसेज रहे, ओके। फिर उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ग्रामर रहेगा, ग्रामर से भी उसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी है, मतलब हिंदी से पैसेज और फिर ग्रामर से क्वेश्चन, इंग्लिश से पैसेज और फिर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन। तो इस तरह से 60 और 60 टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, ओके। तो इसमें क्या है कि मेनली आपको फोकस करना है इसके ग्रामर के पोर्शन को, और जो पैसेज है, पैसेज में आपको टेक्निक सीखना है कि किस तरह से पैसेज को जल्द से जल्द कम समय में सॉल्व किया जाता है, ओके। तो जब हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, झारखंड हाई कोर्ट का, तो इसमें ये सिलेबस था, तो उसमें ये बताया गया था डिटेल में, अच्छी तरह से बताया गया था, अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो इसको जो है फिर से एक बार बता दिया जाएगा। उसी तरह से इंग्लिश का है, ठीक है। ये हो गया पेपर 1। तो इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो नॉर्मली 10th लेवल तक पढ़ा जाता है वही पढ़ना है। 10th लेवल तक का जो पढ़ा जाता है, हालांकि ये जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन ग्रामर जो आपको पढ़ना है वो 10th लेवल तक का पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश का, ओके। उसके बाद पेपर 2 है, उसके बाद पेपर 2 है जो कि लैंग्वेज है, ठीक है। पेपर 2 लैंग्वेज है। अब इसमें जो है, इसमें 12 लैंग्वेज है, इसमें जो है 12 लैंग्वेज है। जैसे कि कुछ का मैं नाम लिखता हूं, जैसे उर्दू हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, बंगला हो गया। तो इस तरह से 12 लैंग्वेज है इसमें से, और हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ओके। तो इस तरह से जो है टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 लैंग्वेज है। तो इन 12 लैंग्वेज में से किसी एक को चूज करना है, और उसी लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा पेपर 2 से, और इसका मार्क्स जो है मेरिट के लिए यूज किया जाएगा, ओके। पेपर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। एक बार पेपर 3 का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पेपर 2 में आएंगे। तो पेपर 2 से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन 12 लैंग्वेज में से किसी एक को चूज करना है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि चूंकि रीजनल लैंग्वेज है, ओके, जनजातीय भाषा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें ये आपको बताया जाएगा किन लोगों को किस तरह का लैंग्वेज चूज करना है। तो वो चूंकि अलग टॉपिक है, इसलिए यहां पर उसको नहीं बताया जा रहा है, बस हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे तो सभी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो लिटरेचर प्लस ग्रामर, इन दोनों को मिलाकर है। इन दोनों को मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चाहे किसी भी लैंग्वेज को आप चूज करेंगे तो लिटरेचर पढ़ना होगा और ग्रामर पढ़ना होगा, ओके। जैसे कि छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बता दूं, अगर मैं खोरठा की बात करूं, ठीक है। अगर कोई खोरठा लेता है, जो कि पेपर 2 में 12 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है खोरठा, अगर कोई पेपर 2 में खोरठा चूज करता है तो उनको जो है कुछ कहानियां पढ़नी होंगी। जैसे कहानियां का नाम मेंशन किया है, छोइहर, फिर सोंध माटी। उसके बाद है इसमें जो निबंध होता है खोरठा का, खोरठा निबंध। अब ये भी क्या है कि राइटर मेंशन किया हुआ, जैसे कि ये जो है छोइहर, ये चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। फिर सोंध माटी जो है ये डॉक्टर विनोद कुमार का है, खोरठा में जो निबंध है ये भी एक पुस्तक है जिसको BN ओहदर ने लिखा है, ओके। ये कुछ कहानियां हैं। फिर इसका जो पद्य भाग है उसमें भी टॉपिक को बता दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि आँखी गीत हो गया,
आखिक गीत हो गया, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। आखिक गीत हो गया, तो इसको लिखा है निवास पानुरी ने। तो इस तरह से राइटर मेंशन कर दिया गया है, कहानी है, पोएम है, वो मेंशन कर दिया गया है। फिर नाटक भी है, इसमें नाटक भी है, किस नाटक को किसने लिखा है, किसके द्वारा पढ़ना है, ये भी मेंशन कर दिया गया है। तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो है खोटा में एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, खोटा में ग्रामर नहीं है, खोटा में ग्रामर नहीं है। बाकी सब में आपको ग्रामर देखने को मिल रहा है। कुछ लैंग्वेज है, 3-4 लैंग्वेज जिसमें कि ग्रामर नहीं है, सिर्फ लिटरेचर है, ठीक है। लेकिन बाकी सभी में ग्रामर लिटरेचर दोनों है, ओके। जैसे कि अगर आप एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, खड़िया। अगर मैं खड़िया लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें ग्रामर भी देखना है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग सभी पढ़ने हैं, उसके बाद इसका लिटरेचर भी पढ़ना है ग्रामर के साथ साथ। तो इस तरह से लैंग्वेज में वेरिएशन है। इसलिए मैंने कहा कि किस तरह आपका जो रहन सहन है, मतलब आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा चूज करना चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई वैकेंसी आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो आपको फायदा होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक अलग वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये जो 12 लैंग्वेज है, इसमें से किसी एक में कंफर्टेबल है तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया, लिटरेचर ग्रामर इसमें रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैं दिखाऊंगा एक बार लास्ट में पीडीएफ। अब पेपर 3 जो है, पेपर 3 जो है, ठीक है, पेपर 3 जिसको जीएस या फिर जीके का पेपर आप कह सकते हैं, 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 150 क्वेश्चन। इसमें जो है जनरल स्टडीज का है, जनरल स्टडीज, इससे जो है टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। पहला इसमें जनरल स्टडीज, इससे 30 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें देखिए, इस 30 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहने का चांसेस है वो करंट अफेयर से होगा, वो करंट अफेयर से होगा, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मली पढ़ा जाता है एसएससी लेवल के लिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी इस 30 क्वेश्चन में झारखंड का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, झारखंड का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए जो है एसएससी का जो सिलेबस होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, एसएससी के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, ओके। बस यहां पर एक नया चीज देखने को मिलेगा आपको, झारखंड का। जनरल स्टडीज में भी झारखंड है, हालांकि अलग से झारखंड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस 30 क्वेश्चन में भी झारखंड का क्वेश्चन रहेगा। तो झारखंड जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, ओके। तो ये हो गया जनरल स्टडीज से। उसके बाद है साइंस। साइंस में क्या है कि 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा बायो। तो इन सभी को मिलाकर, तीनों टॉपिक को मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स हो गया, मैथ्स। अब मैथ्स में क्या है कि इसमें अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मतलब 10th लेवल तक का जो सिलेबस होता है उसको पढ़ना है। कहने का मतलब आप एसएससी के सिलेबस को फॉलो कीजिए, क्योंकि 10th लेवल का ही सिलेबस उसमें होता है, ओके। और यही सब टॉपिक होते हैं उसमें। तो ये मैथ्स हो गया, मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन होगा। एक बार मैं पीडीएफ दिखा के इसको कंक्लूड करूंगा, आप इसको देखते चलिए, समझते चलिए, ओके। तो मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन होगा। उसके बाद चौथा टॉपिक जो है वो रीजनिंग है, वो रीजनिंग है, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग इसका उतना टफ नहीं होता, लेकिन जो जीएस का पेपर है वो टफ रहेगा, जैसे सीजीएल का। तो रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें वही होगा लॉजिकल, इलॉजिकल रीजनिंग जो होता है, ठीक है, सॉरी कहने का मतलब वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर आता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर से मेनली एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इसके होते हैं, जैसे कि इसका जो हार्डवेयर पार्ट होता है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल जो पार्ट होता है इसका, जैसे कीबोर्ड, माउस, इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ओके। ये हो गया। उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद आता है झारखंड। तो झारखंड से क्या है कि 40 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जीएस का जो
30 क्वेश्चन है, तो इस जीएस के 30 क्वेश्चन में भी झारखंड का क्वेश्चन रहेगा। तो 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो जीके का 150 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, जेपीसी का जो सिलेबस है, आपने जेपीसी का एग्जाम दिया होगा, जेपीसी का जो सिलेबस है उसी को फॉलो कीजिए आप, जेपीसी के सिलेबस को। मतलब इसमें हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, इसका पॉलिटी, आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री में ही आ जाता है इसका विद्रोह हो गया, ठीक है। फिर जनजातीय जो व्यवस्था है उसके बारे में अगर आपको पढ़ना तो वो आर्ट्स एंड कल्चर में आ जाता है। तो ये 4 टॉपिक में आप डिवाइड कर सकते हैं, ओके। इन 4 टॉपिक में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यही झारखंड का सिलेबस हो गया, ओके। तो ये हो गया 150 क्वेश्चन। तो ये जो 150 क्वेश्चन है पेपर 3 का जो 150 क्वेश्चन है ये, और पेपर 2 का जो 100 क्वेश्चन है, तो यही दोनों है। अब यहां पर देखिए, ये जो 150 क्वेश्चन है ये लगभग सभी कोई पढ़ते हैं इसको, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लगभग पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो अलग है वो झारखंड है। तो जो लोग जेपीसी एस्पायरेंट थे तो उन लोगों ने झारखंड को पढ़ा होगा। तो कंपटीशन जो है इससे नहीं है, कंपटीशन होगा आपका इससे, क्योंकि ये लगभग सभी लोगों ने पढ़ के रखा है। पेपर 2 जो है, पेपर 2 इसमें लैंग्वेज है और इसमें 100 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा है, और यही जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। तो इसको जो है कौन सा लैंग्वेज चूज करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने कहा कि इसके बारे में अलग से वीडियो बताया जाएगा, क्योंकि आप किसमें कंफर्टेबल है और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया, एक बार पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा। तो ये हो गया पेपर 2, पेपर 3 यही हो गया इसका। अब यहां पर क्या है कि जो मेरिट तैयार किया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया पेपर 2 और पेपर 3 इसी को मिलाकर जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका पेपर 1 में कम से कम 30% मार्क्स होगा, जिनका कम से कम 30% मार्क्स होगा पेपर 1 में, हिंदी इंग्लिश मिलाकर, ना कि एक सब्जेक्ट में। तो 30% जिनका कम से कम है उन्हीं लोगों का पेपर 2 पेपर 3 चेक होगा, और इसमें भी कम से कम 30% मार्क्स लाना है, कम से कम 30% मार्क्स लाना है। कट ऑफ को तो क्रॉस करना ही होगा, लेकिन कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसका जो पीडीएफ है उसमें थोड़ी और जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए इसका जो सिलेबस है, ये पेपर 1 है, पेपर 1 में हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है। 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है -1/3, मतलब 1/3। अगर एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ओके। 3 नंबर का है एक क्वेश्चन। तो ये लैंग्वेज हो गया। अब इसमें क्या है कि पैसेज इसमें रहेगा और ग्रामर रहेगा। इसमें क्या रहेगा, पैसेज प्लस ग्रामर, दोनों के लिए, हिंदी के लिए भी पैसेज और ग्रामर, इंग्लिश के लिए भी पैसेज और ग्रामर, ओके। उसके बाद पेपर 2 है, तो पेपर 2 में 12 लैंग्वेज है, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। तो इसमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है, और सभी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वेरी करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि सभी में लिटरेचर और ग्रामर है। जैसे खोटा अगर आप देखेंगे तो खोटा में ग्रामर नहीं है, सिर्फ लिटरेचर है, तो वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये पेपर 3 है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होगा सभी पेपर के लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सभी के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, सभी के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चन रहेंगे, प्लस झारखंड भी रहेगा, ये 30 क्वेश्चन हो गया। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 20 क्वेश्चन होगा, 10th लेवल का पढ़ना है। मैथ्स, इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन इससे रहेगा। जो रीजनिंग है एसएससी लेवल का वो 20 क्वेश्चन इससे रहेगा। कंप्यूटर ज्यादातर क्वेश्चन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर झारखंड बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 40 रहेगा, लेकिन झारखंड से 40+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी झारखंड का क्वेश्चन
रहेगा, ठीक है। 30% कम से कम लाना है। अब यहाँ पर पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये उर्दू का है। देखिए यहाँ पर क्या है, लिटरेचर है, पोएम है, ठीक है। लिटरेचर है, पोएम है, ये लिटरेचर का ही पार्ट हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें ग्रामर भी है, इसमें जो है उर्दू में ग्रामर भी है, लेकिन वहीं कुछ कुछ लैंग्वेज में ग्रामर नहीं है, ठीक है। जैसे कुरमाली में देखिए ग्रामर है। तो इस तरह का सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लैंग्वेज चूज करिए, ठीक है। लैंग्वेज पेपर 2 के लिए मैंने बताया पेपर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप इसको जो चूज करेंगे तो उसको ध्यान में रख के चूज करना है, ठीक है। तो चूंकि वो सिलेबस से हटके, इसलिए यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो पेपर 2 में जैसे खोटा हो गया, देखिए इसमें गद्य भाग में कहानियां हैं, लिटरेचर ही आप कह सकते हैं, लिटरेचर का पार्ट है। इसमें ग्रामर इसमें नहीं है, ओके, इसमें ग्रामर नहीं है। उसी तरह से बाकी के जो लैंग्वेज है, इसमें ग्रामर लिटरेचर का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पेपर 3 में। तो पेपर 3 जो है, जिसमें 150 क्वेश्चन है, तो इस 150 क्वेश्चन में जो सामान्य अध्ययन है, इससे 30 क्वेश्चन होंगे और इसमें से ज्यादा करंट अफेयर के ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए अगर हम लोग लेवल की बात करें, अगर आप पिछले एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे सीजीएल का, तो इसका जो लेवल होता है वो इजी नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि टफ, और टफ से थोड़ा कम जीएस का जो पेपर है, ठीक है। बाकी जो मैथ्स रीजनिंग है वो ठीक रहेगा, टफ नहीं रहेगा, लेकिन इसका जो जीएस है वो आप टफ मॉडरेट इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, इजी नहीं होता है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इजी मिल भी गया तो कोई उसका काउंट नहीं कर सकते उसे। तो ये हो गया। फिर सामान्य विज्ञान 10th लेवल का इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें गणित में जनरली जो है ज्यामिति, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, मतलब मैट्रिक लेवल का जो सिलेबस होता है उसको ध्यान में रख के इसकी तैयारी करनी है। कंप्यूटर से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। झारखंड के लिए आपको क्या करना है कि आप जो है जेपीसी के सिलेबस को फॉलो कीजिए, जेपीसी के सिलेबस को फॉलो कीजिए। आपका झारखंड का जो जीएस है वो कंप्लीट हो जाएगा, इससे 40+ क्वेश्चन होंगे झारखंड से, ओके। पेपर 1 में जो क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर 2, पेपर 3 जो है चेक किया जाएगा, और मेरिट के लिए पेपर 2, पेपर 3 इसी के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है। अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है, रिजर्वेशन कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसका मार्क्स जो है जनरल से ऊपर जाता है तो उसको जनरल के लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है, जनरल के लिस्ट में रखा जाएगा, और उसको पोस्ट भी जनरल के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ओके, जैसा कि हर बार इसमें होता है। तो ये था इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, ओके। जितनी भी जानकारियां होनी चाहिए वो आपको मिल चुका है, ओके। इसका जो लेक्चर है स्पेशली झारखंड का, वो चैनल में प्रोवाइड किया जा रहा है काफी अच्छे से, और पीडीएफ जो है क्लास नोट्स वो अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में, धन्यवाद।